सबसे बड़ी खबर, राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान आज होने वाला है। पूरी जानकारी हर एक अपडेट के साथ फर्स्ट इंडिया आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है, क्योंकि 4 बजे विधायक दल की बैठक और भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में अभी से विधायकों के पहुंचने का क्योंकि सिलसिला शुरू हो गया है। 1:30 बजे रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद भी बैठक। और इस बीच जो पर्यवेक्षक है राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे तीनों जयपुर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ में विनोद सिंह चौहान लाइव जुड़े हुए हैं, तस्वीरें उनसे देखेंगे और जानकारी भी लेते हैं। विनोद, क्योंकि एक बात अभी मैं दोहरा रही थी, बीजेपी की खास तौर पर अमित शाह जब यहां पहुंचे और उन्होंने चुनावी प्रचार किया, उन्होंने कहा कि इस बार राजस्थान वासियों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कई दफा दिवाली बनाने का मौका मिलेगा। दिवाली वाले दिन भी जब रिजल्ट अनाउंस होगा तब भी, और उसके बाद में आज भी जिस तरह का माहौल बाहर से नजर आ रहा है, क्योंकि अंदर तो एंट्री नहीं है कार्यकर्ताओं की, लेकिन बाहर ही काफी उत्साहजनित माहौल नजर आ रहा है। विनोद, जी देखिए, एक तो बड़े बात यह है कि नए चेहरों को लेकर काफी उत्साह है। कई दिनों की अटकलें, कई दिनों के कयास का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 4 बजे विधायक दल की बैठक शुरू होने के बाद किसी भी समय सीएम का नया चेहरा सामने आ सकता है। वो भी राजस्थान के लिए किसी दिवाली से कम नहीं है। इतने दिनों का लंबा इंतजार आज खत्म होगा। कयासों का दौर, कई अटकलों का दौर शांत हो जाएगा। वो चेहरा सामने आएगा जिसका सबको इंतजार है, जो 5 साल सूबे की सरकार को संभालेगा। वो चेहरा 4 बजे बाद 4 से 4:30 के बीच में आ जाएगा। और देखिए, जिस तरीके से शिवेंद्र ने बताया कि 6:30 बजे का समय लिया गया है, तो बातें ये भी सामने आ रही है कि विधायकों का जो समर्थन पत्र है उसमें 123 विधायकों के नाम शामिल हो सकते हैं। 115 विधायक भाजपा के और 8 निर्दलीय विधायकों के नाम शामिल हो सकते हैं। तो 123 विधायकों का जो समर्थन पत्र है वो राज्यपाल को सौंपा जा सकता है 6:30 बजे से 7 बजे के बीच कभी भी। तो देखिए, बड़ा घटनाक्रम होगा। 4 बजे बाद किस रूप में नाम सामने आएगा, या कोई चिट्ठी आएगी या फोन कॉल आएगा, फोन पे नाम बताया जाएगा या चिट्ठी खुलेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल आपने बिल्कुल सही कहा कि दिवाली जैसा माहौल है पूरे राजस्थान में। कयासों का दौर आज थम जाएगा। 4 बजे बाद वो नाम सामने आएगा जो सूबे को संभालेगा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखाएं, एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी उत्सव सा माहौल है। यहाँ इस बैरिकेटिंग के बीच से होकर के वो लोग गुजर रहे हैं जिन्हें आमंत्रित किया गया है। बैरिकेटिंग के बाहर बिल्कुल उत्सव सा माहौल है। इस सड़क के दोनों तरफ बैरिकेटिंग लगाई गई है और तमाम कार्यकर्ता यहां से 100-100 मीटर दूर खड़े हैं। उनमें भी उत्सव का माहौल है। अपने नए आका, नए मुखिया को देखने के लिए, नए मुखिया के नाम के लिए 4 बजे तक का जो काउंटडाउन अब शुरू हुआ है, लगातार इंतजार की घड़ियां धीरे धीरे कम होते जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह देखिए, छोटा इंतजार भी, बड़े नाम की घोषणा के लिए छोटा इंतजार भी काफी लंबा हो जाता है। तो 4 बजे के समय का इंतजार। और यहाँ पर देखिए, अरुण सिंह और सीपी जोशी अंदर जायजा ले रहे हैं सारी व्यवस्थाओं का। 5 से 7 मिनट में वो निकलेंगे, एयरपोर्ट पहुंचेंगे, राजनाथ सिंह की अगुवाई करेंगे, वहां से होटल ललित जाएंगे। तीनों पर्यवेक्षक आ रहे हैं राजनाथ सिंह के साथ, विनोद तावड़े और सरोज पांडे आ रही हैं। वो तीनों पर्यवेक्षक होटल ललित में रहेंगे और बारी बारी कल भाजपा पदाधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। देखिए, किस रूप में बातचीत होती है, क्या बातचीत होती है, ये तो खुलासा नहीं हुआ। लेकिन जाहिर सी बात है कि 4 बजे को लेकर के, सारी व्यवस्थाओं को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर राजनाथ सिंह बातचीत करेंगे। और 4 बजे बाद विधायक दल की बैठक शुरू होते ही यहां अलग रूप में नजर आएंगे राजनाथ सिंह। क्या कुछ बात करेंगे, और 1 से 1.5 घंटे के बीच, यानी विधायक दल की बैठक शुरू होने के 1 से 1.5 घंटे के बीच नाम का ऐलान हो जाएगा। और उसके बाद सरकार का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल के पास जाएंगे राजनाथ सिंह। पर्यवेक्षक खुद भी जा सकते हैं। और 123 नाम अब सामने आ रहे हैं। 123 विधायकों का जो समर्थन पत्र है वो राज्यपाल को सौंपा जा सकता है। तो ये ताजा घटनाक्रम है। और अभी थोड़ी ही देर में यहाँ से सीपी जोशी और अरुण सिंह निकलेंगे और एयरपोर्ट का रुख करेंगे, वहाँ राजनाथ सिंह की अगवानी करेंगे और होटल ललित में सारी तमाम बातें होंगी। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहरहाल देखिए, चेहरा, नया नाम, इस सब को लेकर के सारी अटकलें आज खत्म हो जाएंगी। और भाजपा मुख्यालय के दोनों तरफ जो बैरिकेटिंग लगाई है, ये वहां तमाम कार्यकर्ताओं की भीड़ मौजूद है। एक एक करके विधायक यहाँ आ रहे हैं। वासुदेव देवनानी अंदर जा चुके हैं, अरुण सिंह अंदर हैं, सीपी जोशी अंदर हैं। 1:30 बजे का समय दिया गया है, विधायकों को यहाँ बुलाया गया है। और सबसे पहले वासुदेव देवनानी यहाँ पहुंचे। इससे पहले शार्दुल शहर के नवनिर्वाचित विधायक बराल जब पहुंचे थे तो बराड़ से हमने बातचीत की। बराड़ ने कहा गुरु नानक देव ही जाने कि नया चेहरा कौन होगा। तो देखिए, 9 ऑफ एक्शन, भाजपा की नीति हमेशा रही है कि ऊपर से। बिल्कुल विनोद, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। एक बार शिवेंद्र का रुख कर लेते हैं। शिवेंद्र, क्योंकि विनोद जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं, विधायक अंदर मौजूद है, वासुदेव देवनानी पहुंच गए, मदन दिलावर भी मीडिया से बातचीत करते हुए यहां पर नजर आए, उन्होंने भी कुछ चीजें अपनी ओर से कही। लेकिन अब जो लोग अंदर पहुंच गए हैं शिवेंद्र, वो तो नहीं पहुंचेंगे। यकीनन सी बात है कि मुलाकात करने होटल ललित में जो लोग अब पहले होटल ललित का रुख करेंगे, फिर बाद में विधायक दल की बैठक में पहुंचेंगे। कुछ अपडेट इसको लेकर आपके पास? और
देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री के निवास से इस समय की खबर है कि जो मालवीय नगर से विधायक हैं कालीचरण सराफ, काफ़ी सीनियर विधायक हैं, मौजूदा विधानसभा में सबसे सीनियर उनको बताया जा रहा है। वो कुछ ही समय पहले पूर्व मुख्यमंत्री के निवास से बाहर निकले। हमने काफ़ी कोशिश की उनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी गाड़ी का कांच नहीं खोला, सिर्फ हाथ हिलाया और यहाँ से वो निकल गए हैं। प्रयास क्या करेंगे विधायकों का यहाँ पर पहुँचने का? आपको क्या लगता है? क्या कहना चाहिए? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, क्योंकि विधायकों के पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शिवेंद्र का फिर से रुख करते हैं। शिवेंद्र, बीच बीच में प्रतिक्रियाएं दर्शकों तक दिखा रहे हैं तस्वीरों के साथ में, क्योंकि विधायक पहुंच रहे हैं। आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। कोई भी विधायकों में से हो सकता है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया की, हर एक मूवमेंट, क्योंकि विधायक दल की बैठक में पहुंचने के लिए जो एक पैसेज बनाया गया है, इस पैसेज पर पहुंचकर हालांकि मीडिया सभी के साथ प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन संभवतः आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जो खुशी का इजहार या फिर जो एक सर्वसम्मति के साथ में निर्णय आएगा। शिवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। शिवेंद्र, आप जानकारी दे रहे थे कालीचरण सराफ भी पहुंचे हैं वसुंधरा राजे के आवास पर। कई बार पहले भी जीत दर्ज करने के बाद मेजर परिणाम आए, उसके बाद मुलाकात वो कर चुके हैं, और अपडेट आगे बताइए। देखिए, कालीचरण सराफ बीते 2 से ढाई घंटे से पूर्व मुख्यमंत्री के निवास के अंदर ही मौजूद थे और थोड़ी देर पहले ही जैती पूर्व मुख्यमंत्री से आप लोगों का काम है मीडिया के साथियों का, और मैं तो मानता हूं कि का जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी, वही सब कुछ। वसुंधरा जी को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? अंदर हमें जो अंदर जाने के बाद पूछेंगे तब की बात है। फिर भी वसुंधरा जी को लेकर चौंकाने वाला फैसला एमपी में देखने के लिए मिला, आप एक्सपेक्ट करते हैं? ये सब मेरे ध्यान में नहीं है। मैं मात्र पार्टी का एक सिपाही हूँ, वहीं तक का ध्यान। सोशल इंजीनियरिंग की जाएगी, ये सब आगे की। लगातार प्रतिक्रिया मीडिया लेते हुए, क्योंकि विधायक दल की बैठक में पहुंच रहे हैं, नवनिर्वाचित विधायकों को बुलाया गया है और शिवेंद्र हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। शिवेंद्र, बीच बीच में प्रतिक्रियाएं आ रही है, वो भी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अपनी बात आप कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, आज तो प्रतिक्रियाओं का दिन है जयती, लेकिन जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, कोई विधायक ये बताने वाले नहीं है कि आखिर क्या होने वाला है। और जो ऑर्डर जारी हुए हैं ना आज की मीटिंग के लिए, सीपी जोशी के निर्देशों के बाद आज जो सर्कुलर निकला है कि विधायक दल की बैठक का क्या कार्यक्रम है, उसके अंदर लिखा हुआ है नीचे कि बैठक से पूर्व और बैठक के पश्चात मीडिया से बातचीत करने से बचें। ये हिदायत दी गई है बकायदा भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी विधायकों को कि बैठक से पहले और बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करने से बचें। तो काफ़ी प्राइवेसी और काफ़ी गोपनीयता रखने की कोशिश की जा रही है, और ये हमने पहले के 2 राज्यों में देखा भी है। तो विधायकों का तो जवाब यही है कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का जो आदेश होगा वो मान्य होगा, लेकिन अभी तक सस्पेंस बरकरार है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सिर्फ कयासों का दौर है, और जिस तरीके से एमपी में कल नाम आया मोहन यादव का, उसके बाद ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि सरप्राइजिंग होगा, लेकिन एक चीज़ तो तय है जैती कि किसी का भी नाम आए वो सरप्राइजिंग ही होगा, चाहे वो नया हो पुराना हो, सरप्राइजिंग तो है ही। सीएम का नाम नॉन सरप्राइजिंग कैसे हो सकता है? सीएम का नाम तो सरप्राइजिंग ही होगा। लेकिन आज इंतजार खत्म हो जाएगा, आज मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा और पूर्व मुख्यमंत्री राजे के घर हलचल बढ़ रही है। काफी संख्या में जो गाड़ियां, ये प्रताप सिंह भी निकले हैं, देखिए आप, छपड़ा से विधायक हैं, काफी सीनियर एमएलए हैं प्रताप सिंह भी, पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने आते रहे हैं, काफी नजदीकी माने जाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री के प्रताप सिंह भी, वो उनसे मिलकर निकले हैं। उससे पहले कालीचरण सराफ निकले थे। तो अब ऐसी संभावना है कि कुछ विधायक और अगर अंदर हैं तो वो भी अब बाहर निकलेंगे, क्योंकि जो विधायक दल की बैठक का समय है वो भी होता जा रहा है। जैती एक खबर और आई है, हालांकि कंफर्म नहीं हो पा रही, लेकिन राजनाथ सिंह के कार्यक्रम में देरी हो रही है। अब ऐसा बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह 1 बजे दिल्ली से रवाना होंगे। हालांकि अभी इसको न तो प्रोटोकॉल ने कंफर्म किया है, न जयपुर पुलिस ने कंफर्म किया है। जी, मोदी जी के नेतृत्व में जो टीम काम कर रही है वो अच्छा फैसला देगी, जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला देगा वो उम्मीदवारों का नाम लेके आप दिमाग में जा रहे हो? कोई संभावित उम्मीदवार नहीं है, जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा वो सर्वमान्य फैसला हुआ। महिला वर्ग को कोई ऐसा मौका मिल सकता है? कहा जा रहा है आपको भी सीएम बनाने के बाद
भारतीय जनता पार्टी एक केंद्र बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। मोदी जी के पास बहुत अच्छी टीम है। जैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में सरप्राइज मिला, वैसे सरप्राइज मिलने वाला है। मोदी जी जो निर्णय करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे। वो वसुंधरा जी को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? बार बार विधायक होगी, वसुंधरा जी आएंगे तो भी उनका सम्मान है। जो आएंगे सर वो अकेले आएंगे या विधायक के साथ आएंगे? लेकिन क्या किस तरीके से वो आएंगे? हमारी पसंद कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो फैसला करेगी वो सर्वमान्य है। खेमेबंदी की खबरें आ रही हैं। सर वो अकेले आएंगे या अपने समर्थक विधायक के साथ आएंगे? वसुंधरा जी लोगों को खुश करने की कोशिश की जाएगी, नाराजगियों को खत्म किया शपथ पत्र भी भरवाया जा रहा है निर्दलीय विधायकों को। मुझे जानकारी ठीक है। ये कब तक फैसला हो जाएगा? शाम को 4 बजे के बाद। सर जिस तरीके से तो देखा आपने, सुना कि किस तरीके से हर विधायक के मन में भी सवाल है और कहा जा रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जो केंद्र से जो फैसला आएगा, पर्यवेक्षक जो नियुक्त किए गए हैं सीएम चेहरे को लेकर, वो जो फैसला लेंगे उसी चेहरे पर अमल किया जाएगा। और देखिए लगातार यहाँ पर जो हलचलों का दौर है वो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं और जिस तरह से सहयोगी शिवेंद्र आपको जानकारी दे भी रहे थे, क्योंकि जो सर्कुलर है, बाकायदा सर्कुलर में इस चीज का जिक्र किया गया है कि मीडिया से बातचीत, हालांकि क्योंकि देखिए गोपनीयता इसमें रखी गई हो सकती है, हो सकता है कि प्राइवेसी हो, और उसके बाद भी जब नाम आएंगे, सबसे पहले मुख्यमंत्री का नाम, डिप्टी सीएम का नाम, डिप्टी सीएम कितने होते हैं अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तर्ज पर हो, तमाम सारी चीजों के साथ हमारे सारे सहयोगी हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। हर एक तो देखिए तस्वीरें आपको देख रहे हैं, जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया है और दिन के इंतजार के साथ भी समय का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। 4 बजे के बाद कभी भी ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले जो विधायकों के पहुंचने का दौर है उससे जुड़ी हुई एक तस्वीर फर्स्ट इंडिया आप तक साझा कर रहा है। प्रतिक्रियाएं भी हालांकि चंद शब्दों में, सधे हुए शब्दों में बोलने की कोशिश कुछ विधायकों ने की, बात की मीडिया के साथ, लेकिन इंतजार करते हैं उस लम्हे का, जो लम्हा बेहद खास, बेहद सरप्राइजिंग। बिल्कुल ठीक मेरे सहयोगी शिवेंद्र अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि नाम कोई भी हो सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि इंतजार लंबा रहा है। 3 दिसंबर को परिणाम घोषित हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने 115 सीटों पर जीत दर्ज की और ये भी जानकारी सहयोगी शिवेंद्र और सहयोगी विनोद ने हमें दी अभी कुछ देर पहले कि जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा उसके बाद में शाम में पहुंचेंगे राज्यपाल के पास। जो समर्थन पत्र है 115 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का समर्थन पत्र, 8 निर्दलीय विधायकों का समर्थन पत्र। विनोद के साथ में एक बार फिर से बातचीत करते हैं। विनोद जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से हमारे साथ। विनोद, बिल्कुल हलचल तो बढ़ रही है और हलचल बढ़ने के साथ हर एक गतिविधि, हर एक एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इंडिया हर एक तस्वीर पहुंचा रहा है दर्शकों के साथ। अपडेट अगर कुछ मिली है तो दीजिए, और अगर अपडेट के साथ में तस्वीरें भी दिखा पाए, मुमकिन है तो तस्वीरें भी दिखाइए विनोद। देखिए आधा दर्जन विधायक अंदर जा चुके हैं। जोराराम, छगनलाल, वासुदेव देवनानी, मदन दिलावर सहित आधा दर्जन विधायक अंदर चले गए। जो देखिए दूर से आने वाले विधायक हैं, जैसे जोराराम बाहर से आए हैं, बाकी अन्य विधायक भी बाहर से आए हैं। जो दूर से आने वाले विधायक हैं वो जल्दी आ रहे हैं। आसपास के विधायक को 1:30 बजे का समय दिया गया है, तो माना जा रहा है 1 बजे वो यहाँ उपस्थिति दर्ज कराएंगे। कितनी है इसमें कि जो विधायक अंदर अभी दाखिल हो गए हैं, जब राजनाथ सिंह पहुंचेंगे, राजनाथ सिंह के हालांकि कार्यक्रम में कुछ बदलाव की जानकारी अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ देरी हो सकती है। होटल ललित में जब वो मुलाकात करने वाले थे तो विधायक वहां पर पहुंचेंगे या फिर सीधी मुलाकात जो अंदर पहुंच गए हैं उनकी यहीं पर होगी बीजेपी मुख्यालय में अब तक जो विधायक पहुंचे हैं वहां? ये बिल्कुल एक अच्छा और बड़ा सवाल यह है कि जो विधायक यहाँ पहुंच गए हैं वो यहीं उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, वो यहीं मुलाकात करेंगे। तमाम विधायक जिनको कहा गया है कि आप होटल ललित में मिल सकते हैं, वहीं वहाँ मिल सकते हैं। पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, अरुण सिंह यहाँ हैं, सीपी जोशी यहाँ पर निगाहें बनाए हुए हैं। अब जो विधायक पहुंचे हैं अंदर जाने के बाद तो सीपी जोशी से भी बातचीत कर रहे हैं, अरुण सिंह से भी मिल रहे हैं। तो जिन विधायकों को कहा गया है, सूचित किया गया है, देखिए होटल ललित में भी तमाम विधायकों का जमावड़ा नहीं रहेगा। कुछ एक विधायक और पार्टी पदाधिकारियों से ही विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद यहाँ पहुंचेंगे 4 बजे। तो उससे पहले जो विधायक यहाँ आ गए भाजपा मुख्यालय में, जिनको बुलाया गया है, वो यहीं रहेंगे। हर एक को न्योता दिया गया है, हर एक को बताया गया है, हर एक को यह कहा गया है कि आप कहाँ मौजूद रहेंगे और कब मिलना है, किससे मिलना है और क्या बात करनी है। तो देखिए बड़ा संयमित कार्यक्रम है, कोई पत्ते नहीं खोल रहा है। सभी तमाम जो जितने विधायक हैं जिनसे बातचीत मीडिया ने करी है, फर्स्ट इंडिया ने जिन तमाम विधायकों से बात कि राजस्थान का चेहरा यानी राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके नाम पर मोहर लगेगी, जातिगत समीकरण क्या रहेंगे। बिल्कुल विनोद प्रतापपुरी भी पहुंच गए हैं वहां पर अब, और यहाँ पर बात करने की कोशिश
करेंगे जरा। तो कह सकते हैं कि आज इस पर कोई एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महंत प्रतापपुरी पहुंच रहे हैं बीजेपी मुख्यालय के बाहर और हर बार की तरह मीडिया यहां पर भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करते हुए संयमित शब्दों में संयमित जो लफ्ज हैं हर विधायक वहां पर अपना रहे हैं, क्योंकि देखिए इंतजार जब इतना किया तो कुछ देर का और सही। विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए। विनोद, महंत प्रतापपुरी भी पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर के बाद भी जो पैसेज जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर दाखिल हो चुके होंगे या तो अब तक या होने वाले हैं। हर रूप में हर किसी से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, हर बात की टोल ले रहा है कि कुछ ना कुछ निकल के सामने आए, लेकिन सभी विधायक संयमित तरीके से एक ही जवाब दे रहे हैं कि 4 बजे बाद खुलासा हो जाएगा। राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पहुंचेंगे, उनके साथ 2 पर्यवेक्षक और होंगे, विनोद तावड़े और सरोज पांडे। वो खुलासा करेंगे सारी चीजों का। विधायक दल की बैठक होगी, क्या कुछ रहेगा ये हमें भी नहीं बताया गया। हर एक विधायक यही कह रहा है कि 4 बजे बाद विधायक दल की बैठक में निर्णय होगा। देखिए आप राजेंद्र राठौड़ आ गए हैं, देखिए ये प्रवेश कर गए। सर एक सवाल, बिल्कुल एक सवाल राजेंद्र जी, केवल एक सवाल। देखिए राजेंद्र सिंह राठौड़ भी आ गए, देखिए और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो एक एक करके देखिए, एक एक करके बिल्कुल एक एक करके यहाँ संख्या बढ़ती जा रही है और जाहिर सी बात है। देखिए अरुण सिंह अंदर है, सीपी जोशी अंदर है। बिल्कुल तो विनोद, लौटेंगे एक बार जयपुर एयरपोर्ट का रुख कर लेते हैं। विकास हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, कुछ देरी बताई जा रही है क्योंकि 11:45 का समय था। आप क्या जानकारी अभी लग रही है आपको? कितने बजे पहुंचेंगे? कितनी देर का समय और? जयती देखिए, बिल्कुल मैं आपको ताज़ा अपडेट दे रहा हूँ। उस वक्त एयरपोर्ट पर जो उनका शेड्यूल टाइम था उसमें तकरीबन 2 घंटे की देरी होगी। 11:45 का समय था राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जयपुर एयरपोर्ट पर उतरने का। लेकिन अब जो नया समय आया है वो 1:45 का समय आया है, जिस वक्त की राजनाथ सिंह जो है जयपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे और यहाँ से सीधे होटल ललित जाएंगे। हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ मौजूद है, नवीन से बात करते हैं। नवीन, शेड्यूल टाइम 11:45 का था, अभी नया टाइम आया 1:45 का। इतना जो डिले हुआ है 2 घंटे का, क्या कारण रहा? कुछ जानकारी मिली इस बात को लेकर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा विकास की 11:45 का टाइम था, अब तकरीबन 1:45 तक आएंगे। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर मीडिया कर्मी और बीजेपी और कांग्रेस, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो मेयर हैं सौम्या गुर्जर वो भी यहाँ पर मौजूद है। विकास, देखिए बिल्कुल जिस तरह से जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। जो 11:45 का जो समय था उस समय के आधार पर जो पूरी तैयारियां कर ली गई थी। हमने आपको रिहर्सल भी दिखाई है जयती कि किस तरह की रिहर्सल थी। लेकिन अब जो ताज़ा अपडेट यही है कि तकरीबन 2 घंटे का विलंब जो है उनके शेड्यूल टाइम में हुआ है, जिसकी सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट जारी कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट के बाद में अब सुरक्षा एजेंसियों ने भी 1:45 का जो शेड्यूल टाइम, नया शेड्यूल टाइम आया है, हिसाब से वापस से रिहर्सल शुरू कर दी है। क्योंकि हमने बताया, क्योंकि जो अंदाजा है कि चौंकाने वाला हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी सब चौंकाने वाले, विश्व को चौंकाती है कि मोदी जी जहाँ होते कोई मुमकिन नहीं होता, नामुमकिन नहीं था मुमकिन करते हैं। और इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी जो करेगी अच्छे काम करेगी। सारे विधायक एकजुट कलाकमान के बिल्कुल एकजुट है। 115 की माला है हमारी पूरी और सभी हमारे लिए पूजनीय है। महंत प्रतापपुरी को आप सुन रहे थे, अंदर दाखिल हो गए हैं कुछ देर पहले जब पहुंचे। उसके बाद में मैंने कहा ही था कि पैसेज में होकर जब दाखिल होंगे मीडिया प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेगी और फिर संयमित शब्दों में उन्हें एक बेहद खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि 115 की 15 माला है विधायक और वो साथ रहेंगे, यानी कि सर्वसम्मति के साथ में ऐलान होगा। सुबह से हर एक तस्वीर फर्स्ट इंडिया आप तक साझा कर रहा है। हर फर्स्ट इंडिया के दर्शक का इंतजार, राजस्थान के हर एक व्यक्ति का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। काउंटडाउन अब बांध कर चलिए शुरू हो चुका है। हालांकि जो पर्यवेक्षक है राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे, उनके कार्यक्रम में कुछ डिले बताया जा रहा है, लेकिन जब वो पहुंचेंगे तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाएंगे। सहयोगी विकास अभी एयरपोर्ट से हमें जानकारी दे रहे थे 11:45 का समय इससे पहले था, लेकिन अभी जो टेंटेटिव समय आया है वो 1:45 का। वहां पहुंचेंगे सीधे, फिर वहां से होटल ललित जाएंगे, कुछ मुलाकातें वहां पर, और उसके बाद में पर्यवेक्षक पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय।
तो देखिए आज का दिन बेहद खास है। हमारे सारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए अपडेट इनसे लेते रहेंगे, लेकिन